हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी और आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? रिंग कोर टॉप ट्रांसफार्मर, राइट कोर ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर और ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर आपका क्या होगा? राइट कोर ट्रांसफार्मर। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है, ये देख रहे हैं आप, ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक आपको फिगर दे दिया गया, देख रहे हैं आप, ये एक फिगर आपको दे दिया गया है। ठीक है, आप इसमें पूछ रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1, V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 और V2 के बीच क्या संबंध है? ठीक है, देखिए जो आपका आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफ़िशियंसी क्या होती है? 100% होती है। उसकी इफ़िशियंसी क्या होती है? 100% होती है। 100% जो इफ़िशियंसी होती है वो क्या होती है आपकी? 100% होती है। ठीक है, इफ़िशियंसी आपकी क्या होती है? 100% होती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी वोल्टेज होता है और जो आपका सेकेंडरी प्राइमरी ईएमएफ होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। और जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज और आपका सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? नमी के प्रवेश को रोकता है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। तो देखिए जो आपका कंजर्वेटर होता है उसमें क्या होता है? तेल होता है। ठीक है, कंजर्वेटर के क्या करता है? ये क्या करता है? लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ट्रांसफार्मर में हम किस हानि का निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए ताम हानि, वायु हानि, हिस्टोलिसिस हानि, भंवर हानि। तो जो आपकी जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग निकालते हैं, और जो आपकी लौ हानियाँ होती हैं वो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से निकालते हैं। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है, कॉपर लॉसेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों को न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें आंसर आपका ये आएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ताम हानियों को कम करे, हिस्टोलिसिस हानि को कम करे, यांत्रिक क्षति को कम करें, भंवर धारा हानि को कम करें। तो देखिए हम लोग कोर को टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए यूज़ करते हैं, किसके लिए? भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको एक फिगर दे दिया है, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ठीक है, तेल प्राकृतिक ठंडा, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना,
तेल बलित हवा बलित ठंडा करना, तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो बच्चों आपका ये ऑयल नेचुरल कूलिंग मेथड है, ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है। ठीक है, कॉपर लॉसेज क्या हो, लौह हानियाँ से बड़ी हो, ताम हानियाँ लौह हानियों से छोटी हो, ताम हानियाँ लौह हानियाँ के बराबर हो, और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चौथा क्या दिया है, ताम हानियाँ बराबर धारा हानियाँ के बराबर। तो आपका जो बच्चों क्या होता है, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होता है जब लौह हानियाँ कॉपर लॉसेस के बराबर होते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती क्या होती, मैक्सिमम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में बुकोर रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। नमी की स्थिति में सक्रिय करें, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। ठीक है, बुकोर रिले क्या करती है, एक गैस प्रचालित रिले है जो आपकी क्या होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में प्रयोग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। बोझ को कम करने के लिए, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, पढ़ने में त्रुटि कम करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पढ़ने में त्रुटि कम करने के लिए। बच्चों अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपका जो ऑप्शन दिया है वही आपको लगा के आना है, अगर आप कोई और लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव ट्रांसफार्मर में को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। पटलित कोर का उपयोग करके, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करना, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चौथा आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ लोड बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए, डायवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, और क्या है, वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है। क्या है, संपर्क बिंदुओं पे भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, अब ये पूछा ये क्या है। तो बच्चों ये आपकी बुकोस रिले है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बुकोस रिले। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, बुकोस रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है भार की प्रकृति, शीतलन प्रकार, कला अनुक्रम, इस्तेमाल चुंबक की श्रेणी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पटलित कोर का उपयोग करके, कोर मोटाई को कम करके, और बाय यूजिंग ग्रेन ओरिएंटेड कोर, और यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। तो बच्चों आंसर आपका सही है, चौथा यूज स्टेप अरेंजमेंट, कोर अरेंजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और आपसे पूछा ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। एयर कोर ट्रांसफार्मर है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, रिंग कोर ट्रांसफार्मर है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है। तो बच्चों ये क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर, इनिशिएशन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है, आपका वोल्टेज को कम करता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ये क्या करता है, लाइन के
पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग करके, ठीक है, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना, अमोनियम जेली का उपयोग करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अमोनियम जेली का उपयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति का हानि आकलन किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या निकालेंगे? आयरन लॉसेज निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोर लॉसेज। कोर लॉसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन लॉसेज भी बोलते हैं। ये आपकी कोर में होती है। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नमी का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा, रोल्ड स्टील, तांबा मिश्रित धातु, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दे दिया गया है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और आपसे पूछा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऑटो ट्रांसफार्मर है, कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर है। तो बच्चों क्या है? कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? हवा छोड़ना, ऊष्मा छोड़ना, दबाव छोड़ना, नमी छोड़ना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा नमी छोड़ना, ऊष्मा छोड़ना। क्या होगा? ऊष्मा छोड़ना। बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का कार्य क्या है? उच्च तापमान से सुरक्षा, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा, अतिभार और लघुबंध दोनों से सुरक्षा। तो बच्चों क्या होता है? जो आपकी बुकोज रिले होती है, ये इंटरनल फॉल्ट्स को सेंस करने के लिए ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा अतिभार और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? उच्च प्रेरण देने के लिए, आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इसमें आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन पहला क्या है आपका? उच्च प्रेरणा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जोड़े जाते हैं? अतिभारण से बचने के लिए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? स्वप्रेरित ईएमएफ, अन्योन प्रेरित ईएमएफ, स्थिर प्रेरित ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो बच्चों आंसर आपका अन्योन प्रेरण। ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का कैसे निर्धारण करेंगे? अनुपात परीक्षण, आवेग परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट से हम लोग कॉपर लॉस निकालते हैं और ओपन सर्किट से हम लोग क्या करेंगे? आयरन लॉस निकालेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? नियत हानि को कम करने के लिए, विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नियत हानि को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? तांबे के उपयोग को कम करता है, हिस्टोलिसिस हानि को कम कर देता है, भंवर धारा हानि को कम करना, कोर के लिए जगह कम देता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? तांबे के उपयोग को कम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर तेल की नमी को सोखने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिका जेल। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे ये आपका क्या होता है, जो फ्रेश होता है वो नीला होता है और नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? अधिक हानियाँ, वजन में भारी, खराब वोल्टेज रेगुलेशन, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, और ये सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? वायु प्राकृतिक, तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, तेल बलित हवा बलित, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। तो बच्चों आंसर पहला चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? स्टील 90%, सिलिकॉन 3%, स्टील 95%, सिलिकॉन 5%, स्टील 93%, सिलिकॉन 7%, स्टील 90%, सिलिकॉन 10%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? चौथा आपका बिल्कुल आंसर सही है। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, द्वितीय वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर को लोड करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के निम्न के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप याद करिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।